आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लिखा गया है शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है, यह समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए पहले हम इनकी सुंदर पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो चलिए इस सुंदर कविता के भावार्थ को समझते हैं। पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर उन्मुक्त यानी खुला, गगन यानी आसमान, पिंजरबंद यानी पिंजरे में बंद, और कनक का अर्थ है सोना, और पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता से भरे। इस कविता की पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्रता होने की चाह को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहता है कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी नींद का फल, कनक कटोरी यानी सोने से बना हुआ बर्तन। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाली नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ नहीं खा पाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारी तीसरी पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ स्वर्ण का मतलब है सोना, श्रृंखला का मतलब है जंजीरें, तरु यानी पेड़, फुनगी का मतलब है वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। इन पंक्तियों में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया गया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ान की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि सपने में ही वो ऊंची उड़ान भर पाएंगे। हमारी चौथी पंक्ति है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ अरमान मतलब इच्छा, तारक यानी तारे। इन पंक्तियों में पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वह उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमारी पांचवी पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सीमाहीन मतलब असीमित,
क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कि आसमान और धरती एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी कि आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। इसका क्या मतलब है? इन पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का ही वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसकी अंतिम पंक्तियों में इस पूरी कविता का सार दिया हुआ है। इस कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की गई है। यहाँ पे पक्षी अपने मन की बात कह रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ भी छीन लो, हमारे घर चाहे नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इन अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। यह कविता पक्षियों की स्वतंत्रता के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता को भी दर्शाता है, जो कहता है कि हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा स्वतंत्र होकर जीना चाहिए, फिर चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ठीक है, आई होप आपको ये कविता पसंद आई हो। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कभी भी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।